केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जहां पर वो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। रामनगरी में कैबिनेट की ये पहली बैठक थी। बैठक में विकास के एजेंडों पर मुहर लगी और अयोध्या में कैबिनेट की बैठक आयोजित करने से राम राज का एहसास कराया गया। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या, रामलला के दर्शन और कैबिनेट बैठक, इन तीन शब्दों की चर्चा आज हर चुनावी नुक्कड़ पर हुई, जिससे हर किसी को रामराज का एहसास हुआ। अयोध्या में भले ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो, लेकिन उससे पहले रामनगरी में कैबिनेट बैठक कर योगी सरकार ने सीधा संदेश दे दिया और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया है। रामनगरी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। पहली बार राम की नगरी में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित राम कथा पार्क पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। योगी कैबिनेट में श्री राम जन्मभूमि परिसर और रामलला विराजमान मंदिर में पूजा की और राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा किया। सबसे खास बात यह है कि जब जब अयोध्या की बात होगी, 9 नवंबर की तारीख हमेशा खास होगी। इसी वजह से रामनगरी में आयोजित हुई योगी कैबिनेट की बैठक के लिए भी 9 नवंबर की तारीख चुनी गई। इससे पहले साल 2019 में 9 नवंबर को ही राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। 9 नवंबर 1989 को ही अयोध्या में पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। रामलला के दर्शन और पूजा के बाद अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हुई। बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की गयी और 14 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी, अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी, इनलैंड वाटरवे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी, मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी, मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी, अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ हाथरस में दाऊ जी लखी मेला को प्रांतीकरण करने का निर्णय, अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतीकरण और बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी मिली। राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। साथ ही साथ शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। हमारा शीतकालीन सत्र प्रारंभ करने के लिए 27 को दलीय नेताओं की बैठक होने के साथ ही 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे, जो लगभग 1 सप्ताह का हो सकता है। तो 1 सप्ताह के लिए इस सत्र को, जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं, ये भी इस दौरान संपन्न होंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। एक तरफ प्रदेश में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करना और दूसरी तरफ हिंदुत्व को धार। योगी सरकार के तमाम फैसले इस बात के संकेत हैं कि योगी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बिसात बिछा रही है। राम की नगरी में बैठक का आयोजन कर सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दी है। अयोध्या में 11 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव समारोह से पहले कैबिनेट की बैठक होना और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।